सोना झारखंड की विरासत को सहेजेगा पहला ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से लेकर ऐतिहासिक तमाड़ तक दिखेगी झारखंडियत की ताकत। झारखंड का टूरिज्म बड़ा आर्थिक स्रोत बन सकता है। राज्य के लिए गंभीरता दिखाने की जरूरत। झारखंड को एक्सप्लोर किया ही कहां गया। दिख जाएगी ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्रकृति की ताकत। सैकड़ों लोनावाला खंडाला समा जाएंगे। झारखंड की खूबसूरती में हिडन ट्रेजर को खंगालने की जरूरत। टूरिज्म के साथ साथ सुरक्षा पर भी रहे हेमंत सरकार का विशेष फोकस। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। किसी भी समाज के लिए उसकी सांस्कृतिक विविधताएं और धरोहर अमूल्य होते हैं। जो समाज इन विविधताओं और धरोहरों को संजोने के काम में दिलचस्पी नहीं दिखाता है, वह धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। दुनिया के कई देशों के कई समाज इसी कारण से इतिहास की गर्त में समा गए। झारखंड भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि 2.5 दशक में इसकी संस्कृति को, धरोहरों को और परंपराओं को सहेजने के लिए जिस गंभीरता की जरूरत थी, वह दिख नहीं रही थी। लेकिन अब पहली बार हेमंत सोरेन सरकार ने इस दिशा में गंभीरता से कदम आगे बढ़ाया है, ताकि झारखंडियत की ताकत को दुनिया को दिखाया जा सके। हेमंत सरकार ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से ऐतिहासिक स्थल तमाड़ तक एक जनजातीय पर्यटन गलियारा विकसित करने का फैसला किया है, जिससे दुनिया इस जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपरा और इतिहास से परिचित हो सके। इस गलियारे के विकास से झारखंड में पर्यटन को नया आयाम तो मिलेगा ही, साथ ही इसके विकास के नए आयाम भी जड़ेंगे। दुनिया जब झारखंड को देखेगी, तब उसे पता चलेगा कि इस ऐतिहासिक प्रदेश की समृद्ध विरासत पूरी मानव सभ्यता के लिए कितना अपरिहार्य है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, और यदि इसे सही ढंग से विकसित किया जाए तो फिर धरती का असली स्वर्ग भी यही बन जाएगा। इसलिए हेमंत सोरेन सरकार की यह नई पहल न केवल प्रशंसनीय है, बल्कि झारखंड के भविष्य के लिए सुखद भी है। अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जब आजाद सिपाही की टीम खरसावां से तमाड़ की ओर बढ़ रही थी, तब रड़गांव होते हुए रांची टाटा रोड निकली। इस बीच विराजमा घाटी का जो दृश्य था, वह इतना अलौकिक था कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बड़ा खूबसूरत पहाड़ के ऊपर से दृश्य कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कैलाश पर्वत के बीच में मानसरोवर। जंगल जितना खूबसूरत था, उतना ही भयावह भी। पहले की नक्सली घटना दिलो दिमाग में छाने लगी। लेकिन यही तो सुरक्षा देनी है सरकार। अगर टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा का भी विशेष फोकस हो, तब झारखंड को टूरिस्ट हब बनने से कौन रोक सकता है। झारखंड में पहला ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनने जा रहा है। यह कॉरिडोर तमाड़ के अड़की से उलीहातू के बीच विकसित होगा। झारखंड का पहला ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर झारखंड के विरासत को सहेजने का काम करेगा। इसके विकसित होने से पर्यटक भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली को भी देख सकेंगे, उनकी जिंदगी में झांक भी सकेंगे, उसका हिस्सा बन सकेंगे। पर्यटक यह भी समझ पाएंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का त्याग, समर्पण किस स्तर का रहा। छोटी सी उम्र में अपनी माटी के लिए इतना प्रेम और समर्पण कि उस वक्त की सबसे ताकतवर शक्ति से टकरा जाना कोई सामान्य घटना नहीं। पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का कहना है कि राज्य में शीघ्र ही ट्राइबल टूरिज्म और माइनिंग टूरिज्म शुरू किया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने विभाग के पदाधिकारियों को शीघ्र कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं। यह झारखंड के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा। पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे, साथ ही राज्य सरकार को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। ट्राइबल टूरिज्म के माध्यम से आदिवासी संस्कृति, रहन सहन और खान पान से पर्यटक रूबरू भी होंगे। वहीं झारखंड में माइंस टूरिज्म को भी विकसित करने की योजना है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य लोगों को खनन में हो रहे विकास से अवगत कराना है। यह भी जानना है कि कैसे झारखंड अपना सीना चीरकर देश को रोशन कर रहा है। पर्यटन विभाग स्थानीय ग्राम समितियों की मदद से राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का विकास करेगा।
राज्य में CCL, BCCL की कई कोयला खदानें हैं। पर्यटन के विकास से स्थानीय झारखंडियों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अगर झारखंड के टूरिज्म को विकसित करना है तो हिडन ब्यूटी को भी उजागर करना होगा। झारखंड भारत का 28वां राज्य है जिसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से मशहूर झारखंड जितना खूबसूरत है उतना ही इसे एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। झारखंड की अलग संस्कृति और जीवन शैली की वजह यहाँ बड़ी संख्या में निवास करने वाले आदिवासी हैं। झारखंड की खूबसूरती और संस्कृति की चर्चा यहाँ के लोग तो किया करते ही हैं, या जिसने भी यहाँ की धरती पर कदम रखा वह मंत्रमुग्ध होकर ही गया। लेकिन सही मायने में झारखंड को अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। झारखंड में कई ऐसे छिपे हुए खूबसूरत स्थान हैं जो झारखंड की टूरिज्म में चार चांद लगा सकते हैं। वैसे तो झारखंड की सड़कें बेहतरीन हैं, जंगलों के बीचों बीच बढ़िया सड़कों का निर्माण हुआ है। इन्हीं सड़कों पर चलते चलते कई ऐसे स्थान मिल जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि झारखंड में ऐसी भी कोई जगह है। तब लगता है कि झारखंड को कितना कम आंका गया है। झारखंड की खूबसूरती को देखकर फिल्म सिटी निर्माण की बातें भी उठी थी, लेकिन कभी काम आगे नहीं बढ़ पाया। यह झारखंड के लिए क्षति से कम नहीं, क्योंकि झारखंड में सिनेमेटोग्राफर जहां भी कैमरा ऑन करेगा वहीं शॉट बन जाएगा। झारखंड सिनेमेटोग्राफर की दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत राज्य है, लेकिन किसी भी सरकार ने फिल्म सिटी को लेकर आवश्यक कदम नहीं उठाया। आज लोग जब मुंबई जाते हैं तो सिद्धिविनायक जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि लोनावाला या खंडाला जाएंगे। लेकिन झारखंड ऐसा राज्य है जहां सैकड़ों लोनावाला या खंडाला जैसी जगहें दिख जाएं। बस डेवलप नहीं होने के कारण या सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं होने के कारण झारखंड पिछड़ जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से भी पिछड़ जाता है। पर्यटन स्थल पर अगर सही मायने में सुरक्षा दी जाए तो यहाँ लोग बिल्कुल फैमिली के साथ भी जाएंगे, जाते भी हैं, लेकिन सुरक्षा दृष्टि से अभी काफ़ी कमज़ोर है। झारखंड में आज की तारीख में जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स एक्सप्लोर हुए हैं वह सिर्फ 10% मात्र हैं। जिस दिन यहाँ टूरिज्म के क्षेत्र में सही दिशा में काम होने लगेगा तब पता लगेगा कि झारखंड टूरिज्म राज्य के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक स्रोत बनेगा। यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क और दलमा वन्य प्राणी आश्रयानी से लेकर पंचखाग वाटरफॉल, दशम फॉल, हुंड्रू फॉल या फिर चोनाहा फॉल जैसे अनगिनत वाटरफॉल झारखंड में हैं। गौतम धारा, पतरातू डैम, नेतरहाट से लेकर रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर, पारसनाथ की पहाड़ियों और उन पर बने जैन मंदिर, क्या नहीं है झारखंड में। यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ, आकर्षक झरने, भव्य मंदिर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन झारखंड में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वह है यहाँ के आदिवासियों की संस्कृति। कला से लेकर खान पान, रहन सहन अपने आप में बड़ा सिखाती हैं। उनका इतिहास, उनकी शौर्य गाथाएं एक अलग ऊर्जा का एहसास कराती हैं। झारखंड का पहला ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर उन्हीं गाथाओं को सहेजने का पहला कदम है। पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू हेमंत सोरेन के नेतृत्व में और उनके विजन को ध्यान में रखकर बढ़ चढ़कर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। झारखंड का पहला ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर एक मील का पत्थर साबित होगा। यह भगवान बिरसा मुंडा की शौर्य गाथा को समझने का बहुत बड़ा कारक बनेगा। यह झारखंड के वीरों को एक श्रद्धांजलि का केंद्र बनेगा। झारखंड में ऐसी कई जगहें हैं जहां ट्राइबल कॉरिडोर बनना चाहिए। भविष्य में इसका विस्तार भी होगा। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड में पर्यटन विकास का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है वह बेहद महत्वाकांक्षी है। इसके तहत राज्य के ऐतिहासिक स्थलों के विकास की योजना है। राज्य में 6 डैम मसानजोर, चांडिल, तेनुघाट, तिलैया, येतलसूद और पतरातू डैम के आसपास पर्यटकों को हर तरह की जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। पर्यटन विभाग इसके लिए कार्य योजना बना रहा है। ऐतिहासिक धरोहर पलामू किला की हालत बेहतर नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को राज्य सरकार पत्र भेजकर इस किले को संरक्षित करने का अनुरोध करेगी। पर्यटकों के अध्ययन के लिए हजारीबाग के मेगालिथ का विकास किया जाएगा। दशम, चुनहा, नेतरहाट स्थित मैग्नोलिया पॉइंट, नेतरहाट के कोयल व्यू पॉइंट, पतरातू वैली के सेल्फी पॉइंट पर ग्लास ब्रिज बनाए जाएंगे। कोयल व्यू पॉइंट में ग्लास टावर बनेगा।
टूरिस्ट कॉरिडोर के साथ हर 25 किलोमीटर पर एक रेस्ट पॉइंट बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। यहां आराम और जलपान की व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन स्थलों की इन विकास योजनाओं के साथ ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनने के बाद झारखंड में पर्यटन की संभावनाओं को पंख लग जाएंगे। इससे न केवल आर्थिक मदद मिलेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और झारखंड की समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा से दुनिया भी परिचित होगी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।